प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोहर अनमोल ऑनलाइन जो हमारा अधिगम शिक्षण जो प्रक्रिया है उसके आज के इस पाठ में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा का जो आपदा प्रबंधन की जो पुस्तक है उसके छठे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है उत्तरदायित्व में भागीदारी, स्थानीय एवं राज्य स्तरीय निकायों की भूमिका। उत्तरदायित्व में भागीदारी, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या जिम्मेवारी है, और रोल ऑफ लोकल एंड स्टेट बॉडीज़, हमारी पंचायत, हमारे गांव, आसपास के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या लोग हैं उनकी क्या भूमिका आपदा में रहेगी, राज्य सरकार की क्या भूमिका रहेगी, केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहेगी, विभिन्न संगठनों की जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं उनकी क्या क्या भूमिका रहेगी, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आजकल जो एक हमारे ऊपर आपदा आई हुई है, कोरोना की आपदा, उसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मास्क, 2 गज दूरी और हाथ धोना जरूरी, इन 3 बातों का आप पालन करें। ये बहुत बड़ी आपदा है, हम सबको मिलकर इस आपदा को हराना है, कोरोना को देश से दूर भगाना है, इसको समाप्त करना है। तो आइए पाठ की बात करते हैं। सबसे पहले आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसके बाद आपदा प्रबंधन की मूलभूत जिम्मेदारी किस संस्था की है, किस सरकार की है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो केंद्र सरकार की जो हमारे मंत्रालय उनकी भूमिका क्या रहती है, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं, राज्य सरकार की क्या भूमिका रहेगी, और हमारे जो सशस्त्र बल हैं वो किस स्थिति में आपदा प्रबंधन में कौन कौन सी अपनी भूमिका निभाते हैं, और होम गार्ड्स की भूमिका क्या रहती है। इस पाठ में हम 2 भागों में इसको विभक्त करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। पहले भाग में हम इन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे और दूसरे भाग में हम राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्रामीण स्तर और उसके बाद विद्यालय स्तर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपदा प्रबंधन कैसे। प्यारे बच्चों, हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। पहले आप समझे संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसको वो होती कैसी है। बच्चों, इसमें 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। जैसे आपके यहाँ एक केंद्र सरकार है और दूसरी राज्य सरकार है। केंद्र सरकार के अपने कार्य हैं और राज्य सरकार के अपने कार्य हैं, कुछ अलग अलग इनके कार्य हैं, और कुछ कार्य ऐसे हैं जो एक सहयोग से किए जाते हैं, जो केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार पूरा करती है। उसमें केंद्र सरकार की भी पूरी भूमिका रहती है, वैसे सभी कार्यों में रहती है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो मिलकर आपदा प्रबंधन कैसे करना है, लोगों को कैसे बचाना है, और समाज को आपदा प्रबंधन से बचने के लिए कैसे जागरूक करना है, इसके लिए अनेक एजेंसियां हमारे पास हैं। संकट के समय हमारे होम गार्ड हैं, आपके विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना है, एनएसएस है, एनसीसी है, नेहरू युवा केंद्र है, और पंचायत स्तर पर है, जिला स्तर पर हमारे अधिकारी हैं वो काम करते हैं, राज्य स्तर पर अधिकारी हैं वो काम करते हैं। तो इस प्रकार एक मिला जुला प्रयास रहता है जिससे हम आपदाओं से निपटते हैं। अब दूसरा बिंदु, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उसमें मूलभूत जो जिम्मेदारी है वो किसकी रहती है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा से जूझने का दायित्व राज्य सरकार का है। केंद्रीय सरकार की भूमिका तो केवल मात्र वस्तुएं एवं वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के रूप में केवल मात्र सहायता प्रदान करनी होती है। तो बच्चों, मूलभूत दायित्व किसका हुआ, राज्य सरकार का। आपकी राज्य सरकार कौन है, जो आपके राज्य की सरकार है, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, जो आपके मंत्री हैं, जो आपके एमएलए हैं, वो हमारी राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार में बच्चों जो केंद्र सरकार है वो कब उसकी सहायता करती है, जब आपदा की जो गंभीरता है उसको पहले समझती है केंद्र सरकार, उसको देखते हुए सहायता करती है। और दूसरा, केंद्र सरकार का जो कार्य, राहत कार्य की मात्रा कितनी देनी है,
कौन कौन सी राहत देनी है, केंद्र सरकार भी उसमें सहायता करती है। और राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं जो उनका जो तंत्र है उसमें वृद्धि करने के लिए उनकी सहायता करती है केंद्र सरकार। तो प्यारे बच्चों, आपदा के समय आपदा प्रबंधन में जो मूलभूत जो दायित्व है, जो मूल जिसकी मतलब जो विशिष्ट जो उत्तरदायित्व है वो राज्य सरकार का ही रहता है, वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आगे तीसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आपदा प्रबंधन के लिए जो हमारे उत्तरदायी केंद्रीय जो हमारे नोडल मंत्रालय हैं, एक चार्ट पहले आप सामने देख रहे हैं, उस चार्ट को आप देखें कि आपदा प्रबंधन किया कैसे जाता है। सबसे पहले बच्चों, राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल मंत्रालय होते हैं। विभिन्न प्रकार के नोडल मंत्रालय हैं, मैं अगले बिंदु पर आपसे बात करूंगा इसमें विस्तार पूर्वक। वो नोडल मंत्रालय हैं। जब हम राष्ट्रीय स्तर से नीचे आते हैं तो राज्य स्तर में राहत एवं पुनर्वास प्रभाग आप सामने देखें, आपदा प्रबंधन विभाग राज्य स्तर पर होता है। जब उससे नीचे आते हैं, जिला स्तर पर आते हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय होता है। उनके नेतृत्व में, जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करती है। आगे हम ब्लॉक स्तर पर जाते हैं, सामने देखेंगे आप खंड पंचायत समिति का कार्यालय होता है, वहाँ BDO बैठते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके नेतृत्व में आपदा प्रबंधन समिति होती है। उसके बाद ग्रामीण स्तर आता है, ग्रामीण स्तर पर भी आपदा प्रबंधन समिति होती है, जिसमें पंचायत का आपका प्रधान, सरपंच, वार्ड मेंबर और प्रतिनिधि उसमें होते हैं। तो हमारा जो केंद्रीय जो नोडल मंत्रालय हैं वो कौन कौन से हैं? प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनके लिए नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय। लेकिन जब सूखा पड़ जाए देश में तो गृह मंत्रालय वो नोडल मंत्रालय नहीं होता, और सभी आपदाओं के लिए गृह मंत्रालय जो है हमारा ये नोडल मंत्रालय होगा। फिर वो जो हमारा सूखा जब पड़ जाता है, मान लीजिए अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, फसलें तबाह हो गई, ये भी एक आपदा है, तो उसमें कौन मंत्रालय कार्य करेगा? उसके लिए कृषि मंत्रालय है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, सामने आपके चार्ट बना हुआ है। हवाई दुर्घटना हो जाए, ये भी एक आपदा है, तो नागरिक विमानन मंत्रालय है। रेल दुर्घटना में जान माल की क्षति हो जाती है तो रेल मंत्रालय है। रासायनिक कोई हमला हो जाता, आपदा आ जाती है तो गृह मंत्रालय है। जैविक आपदाओं में भी गृह मंत्रालय है। नाभिकीय आपदा आ जाए तो गृह मंत्रालय है। और कई बार आपने देखा महामारियां फैल जाती है तो उसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। ये इन नोडल मंत्रालय हैं, अलग अलग आपदाओं के अलग अलग मंत्रालय हैं। ये उनके नेतृत्व में कार्य चलता है, उन आपदाओं से निपटा जाता है। उसके बाद जो हमारी केंद्रीय मानक संस्थाएं हैं, केंद्र में जब भी कोई आपदा आती है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। उनके नेतृत्व में वो मीटिंग करते हैं, उन आपदाओं से निपटने के लिए प्लान योजना तैयार करते हैं, राज्यों की सहायता करते हैं। और दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति, और किसके नेतृत्व में काम करती है? वो कैबिनेट सचिव उसके हेड होते हैं। कौन सी है बच्चों? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति। और अगला है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह एक अलग से होता है। वो जो हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, एक मंत्रियों का समूह अलग होता है। और चौथा है आपदा प्रबंधन समूह, जिसका मुखिया केंद्रीय राहत उपायुक्त होता है। तो ये हमारे जो केंद्रीय मानक संस्थाएं हैं, किस प्रकार से उसमें एक मैनेजमेंट हमने करना है, आपदाओं से किस प्रकार से निपटना है, किस प्रकार से हमारी जो जान माल की क्षति है उसको कम करना है। तो बच्चों, ये हमारा केंद्र स्तर की बात थी। लेकिन जो मुख्य भूमिका मैं आपसे कह रहा था, ये राज्य स्तर का ही राज्य जो सरकार होती है, राज्य स्तर पर जो हमारी राज्य सरकार होती है, उसी का उत्तरदायित्व होता है। उन्हीं के अधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री जी और जो उनके सचिव हैं और जो और मंत्री हैं और जो उनके अधिकारी हैं, उनके सहयोग से हम आपदा प्रबंधन करते हैं, आपदा से जान माल की क्षति को कम करने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय स्तर पर कुछ हमारे टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको हम तकनीकी संगठन कहते हैं। अब उनकी भूमिका क्या होती है? वो टेक्निकली साउंड होते हैं,
मान लीजिए कहीं पर भूकंप आया है, बहुत सारी भवन ध्वस्त हो गए हैं और बहुत उसमें जान माल का जो है दबा हुआ है, बहुत से नागरिक दबे हुए हैं, तो टेक्निकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने तकनीक का प्रयोग करके जो अंदर दबे हुए हैं उनको जीवित, जो बचे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो तकनीकी संगठन है वो कौन कौन से हैं जो केंद्र स्तर पर हैं? सबसे पहले बच्चों भारतीय मौसम विज्ञान। आपने देखा होगा अभी तूफान आएगा, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी या सुनामी आएगी तो 24-48 घंटे पहले, उससे पहले यह विभाग हमें सूचित कर देता है। समुद्र के किनारे से सुनामी से बचाने के लिए समुद्र के तट पर रहने वाले लोगों को वहाँ से दूसरे स्थान पर उनको ले जाते हैं। तो ये भारतीय मौसम विभाग हुआ जो तूफान और भूकंप से हमें पूर्व जानकारी देता है। और उसके बाद दूसरा है केंद्रीय जल कमीशन है जो बाढ़ के कोई बाढ़ आने वाली है कहीं पर तो उसके बारे में हमें पहले सूचित करता है, या उसके बाद जो आपदा आती है उस बाढ़ से बचाने में हमारी सहायता करता है। और तीसरा है बिल्डिंग एवं मटेरियल प्रमोशन काउंसलिंग है। और चौथा है भारत मानक ब्यूरो, डिफेंस एंड डेवलपमेंट संस्थान। और प्यारे बच्चों जो टेक्निकली ऑर्गेनाइजेशन जो 5वें नंबर का है वो है डायरेक्टर नागरिक उड्डयन मंत्रालय। उड्डयन से समझिए जो जहाज उड़ाने वाला मंत्रालय है, जो वायु यानों का जो मंत्रालय है, वहाँ कोई क्षति होती है, वहाँ कोई आपदा आती है तो उससे हमारा यह मंत्रालय जो है हमारी सहायता करता है। और प्यारे बच्चों अब जो अगला बिंदु है वो है आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की भूमिका। जो हमारी सेनाएं हैं, जो अर्ध सेनाएं हैं, वो हमारी किस प्रकार से सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों जो हमारे सशस्त्र बल है वो आपदा के समय जवाबी कार्रवाई करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वो बहुत ट्रेंड होते हैं। हमारे सैनिक आपने देखा होगा फिजिकली भी कितने साउंड होते हैं और मेंटली भी कितने साउंड होते हैं, मानसिक रूप से कितने सबल होते हैं। लेकिन वो आते कब हैं? वो क्या होगा कोई आपदा आ गई और उसी समय वो पहुंच जाएंगे? जी नहीं। जब हमारा जो स्थानीय प्रशासन है, जो हमारा स्थानीय प्रशासन है, जब आपदा से लड़ने के लिए उनके सामर्थ्य से बाहर की बात हो जाए, वो आपदा से लड़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करें, उस समय केंद्र सरकार के सहयोग से, उनके आदेश से या राज्य सरकार की प्रार्थना से केंद्र सरकार जो है उन सशस्त्र बलों को आपदा के से निपटने के लिए उस समय वो आते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाएँ, बहुत प्रतिकूल आ जाएँ, उसमें वो आते हैं और वो इतने ट्रेंड होते हैं, उनके पास उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं के कारण जो हमारे सशस्त्र बल हैं वो आपदा के तत्काल बाद संचार, खोज एवं बचाव जो हमारे अभियान हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन, बिजली, भोजन एवं नागरिक आपूर्ति, लोक निर्माण कार्य एवं इंजीनियरिंग जैसे जो आपात सहायता है उस कार्यों को बेबखूबी निभाते हैं। परिवहन और संचार में को बखूबी निभाते हैं, खोज एवं बचाव का कार्य करते हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं को बहाल करते हैं, विद्युत आपूर्ति जो ठप हो गई होती है, बिजली गुल हो गई होती है उसको बहाल करते हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति जो एक सिस्टम है उसको बहाल करते हैं। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से, जहाज से नीचे राशन जहाँ पर कोई फंसे हुए उनको खाद्य जो पैकेट है उनको फेंकते हैं। और लोक निर्माण का, सड़कें, पुल, उनका निर्माण करते हैं। तो ये हमारे सशस्त्र बलों की भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे बच्चों ये मत सोचना कि केवल हमारी वो देखो दिन रात हमारे दुश्मनों से वो जूझ रहे हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपने घरों में आराम से सोते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो मैन मेड हों, चाहे वो हमारी नेचुरल हों, प्राकृतिक आपदाएं हों, उनसे बचने के लिए, उनसे जान माल की क्षति को कम करने के लिए निरंतर हमारी सहायता करते हैं। तो सैल्यूट करेंगे आप सभी को, जय हिंद बोलें आप सभी के लिए, देश की सेनाओं के प्रति आप नतमस्तक हों। और उसके बाद हमारा जो एक होम गार्ड की जो संस्था है वो कौन कौन से कार्य करती है। होम गार्ड आपने देखा होगा ये पुलिस बल से नीचे का बल है, लेकिन उनके बराबर का ही काम करता है। होम गार्ड का गठन बच्चों 1946 में किया गया था। ये किस लिए किया गया था? उसमें जो परिस्थितियां थी, अशांति तथा सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस की सहायता के लिए होमगार्ड संगठन बनाया गया था। लेकिन बाद में जब हमारे दुष्ट पड़ोसी चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया 1962 में, तो उस आक्रमण के होने पर जो है केंद्र ने राज्य व संघ क्षेत्रों को सलाह दी कि वे अपने अपने मौजूदा स्वयंसेवी संगठनों को एक ही स्वयंसेवी बल अर्थात होमगार्ड में विलय कर दें।
ताकि वो दुश्मनों के साथ भी लड़ सकें, हमारी रक्षा कर सकें। तो होमगार्ड के कार्य कौन कौन से हैं? होमगार्ड आपने देखा होगा, जहाँ पर भी ट्रैफिक का होता है वहाँ पर देखा होगा आपने, होमगार्ड के जवान खड़े होते हैं, कुछ पुलिस वाले साथ में खड़े होते हैं। तो इनका कार्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के एक सहायक बल के रूप में कार्य करना। ये आंतरिक सुरक्षा को बहाल करते हैं। और दूसरा इनका कार्य है, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, जैसे हवाई हमला हो जाए, आग लग जाए, चक्रवात आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी, ये आपदा है। इन आपदाओं में ये जो होमगार्ड के जो जवान होते हैं, ये हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और तीसरा जो होमगार्ड का कार्य है, अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे मैंने बिजली की बात की, मैंने सड़क बहाली की बात की, मैंने स्वास्थ्य की बात की, मैंने पानी की बात की, इसमें भी हमारी सहायता करते हैं। और चौथा जो कार्य है हमारे होमगार्ड्स का, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और कमज़ोर वर्गों के लोगों को संरक्षण प्रदान में प्रशासन की सहायता करना। ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस है, जो हमारे डीसी साहब का कार्य, दूसरे उनमें सहायता प्रदान करते हैं। और अगला बिंदु है सामाजिक आर्थिक व कल्याण गतिविधियों में भाग लेना और नागरिक सुरक्षा के कार्य करना। प्यारे बच्चों, हमारी जो आपदा होती है, उस आपदा के आने से पहले और आपदा के आने के बाद विशेष रूप से हमारे नागरिकों की रक्षा करते हैं, हमें आपदाओं से बचाते हैं, जान माल की क्षति को कम करने में निरंतर हमारी सहायता करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा इस पाठ का पहला जो हमारा वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। केंद्र सरकार की भूमिका क्या है, राज्य सरकार की भूमिका क्या है, सशस्त्र बलों की भूमिका क्या है, होमगार्ड की भूमिका क्या है, और कौन कौन से हमारे संगठन उस समय कार्य करते हैं, मैंने इस विषय में बात की। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों, आप अपनी पुस्तक भी निकालें, उसमें और विस्तार पूर्वक आप पढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।